चाहूँगा मेरे प्यारे बच्चों, जीवन में कभी ऐसी भूल भुलैया हो जाए, गलती कुछ हो जाए और तुमको कोई ब्लैकमेल करने का ये करे, तो साहस से सामना किया करो, कर दे। कैसे बढ़ता है वो, कभी कोई भूल से एक गलती हो जाती है किसी की, अब उसको ब्लैकमेल करता है, बोला ये काम कर दो तो फिर तुम्हारा नहीं दिखाएंगे, तो एक और बना लिया, वो देखो एक स्टेप और आगे। साधारण आपके कॉलेज स्कूल में जो होता है, पहले हुआ कि साथ में फोटो था सिर्फ, इतने में इतनी डर गई कि अगर मम्मी देख ली पापा तो मेरा जान मार देंगे। वो बोला कि अब तो हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, अब जीवन में कभी नहीं करेंगे, बस एक बार मेरे पास आ जाओ। क्या करूं? बोला एक बार हक दे दो, गले लगा लो, ले एक सूल गड़ा था, त्रिशूल मार दिया। हम तो खुद ब्लैकमेल होना चाहते हैं। जीवन में कभी अज्ञानता के बस आपसे कोई भूल हुई हो और जिसको लेकर के आपको कोई ब्लैकमेल करने के लिए कह रहा हो, क्या कह रहा हो? ब्लैकमेल, तो उसको बोलो कि तुम एकदम कलर मेल भेजो। क्या होगा? मेरे पापा पापा हैं, मम्मी मम्मी हैं, उन्होंने जन्म दिया है, बच्चे से गलती हुई है, चरणों में गिर के क्षमा मांग लेंगे। और पापा मम्मी भी, क्या हमारा जीवन में मोहल्ले में क्या ही, हम ही मर जाएंगे। बच्चा किसी माना कि नहीं मरेगा, तो पापे मम्मी बोलते हम मर जाएंगे। ये भाई जिंदा हो कि मरने आए हो? और जब सबको इतना ही मरने का शौक है तो एक ही बार मर जाओ सब। घर में कई प्रकार की लीलाएं चलती रहती है। कभी बच्चा बोलता है हम मर जाएंगे, बच्चा का हुआ तो मम्मी बोलती है मैं मर जाऊंगी। हमको लगता है वो घर नहीं मर है, वो मर घर है। सब मरने को तैयार है, जीने को कोई तैयार नहीं। मर घर, हाँ मर घर, हाँ मर घर है वो, सब कोई मरने को तैयार है। इसको देखो। और जो रिश्तेदारों को कुछ नहीं होना है, उनको वो रिश्तेदार लोग रसगुल्ला बांटेंगे, वो भी आप कहते हैं कि हे भगवान हम मर जाएंगे, हम कहाँ मुंह दिखाएं। तू मरेगा कि तू तिरंगा बर्फी लाके खाएगा? क्या मौज आ गया। ये सब दो कौड़ी की बातें हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो कभी जीवन में ऐसी कोई भूल चूक हो गई? क्यों जी? एक बहुत बड़ी घटना घटी थी बिहार में इसी तरह से। अरे बड़ी रोज घटती है, रोज घटना ही घट रही है। तो बिहार में तेरा घटना घट रहा है, हमारे मोबाइल में 500 घटना घटा हुआ है, रोज घट रहा है। रोज घटना को मैं घटना को घटा रहा हूँ, वो जो घटना है उसको घटा रहा हूँ कि घट ना पाए। मैंने बढ़ा नहीं रहा हूँ, उस घटना को घटा रहा हूँ। हाँ, घटना ऐसे होता है, रोज घटनाएं होती, रोज प्रतिदिन, और परेशान हैरान हो जाते हैं। हमारा कहना है कि अभी हमारे, आपने देखा होगा हमारे अखाड़ा पीठाधीश्वर, सभी अखाड़ाओं के पीठाधीश्वर जो हमारे गिरी जी महाराज ने जो अभी हत्या, आत्महत्या क्या है कुछ पता नहीं है, सीबीआई की जांच हो रही है। लेकिन जब हमसे पत्रकारों ने पूछा, देश के मानिंद पत्रकारों ने, कि आपका क्या राय है इसमें, तो हमने कहा दोनों में ही हम सहमत नहीं दिखते। पहली बात कि इस दुनिया में मनुष्य के रूप में जो भी आया है इस पृथ्वी पर, तो मनुष्य के रूप में आते ही ये 5 तन्मात्राएं उसके साथ लग गई हैं और 6 वृत्तियां उसके साथ लग गई हैं, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य। तो कभी अज्ञानता के कारण, पूर्ण ज्ञान न होने के कारण, अगर कोई एक इंद्रिय के बस में हम आ गए और हमसे ऐसी कोई घटना हो गई, अच्छा कोई घटना अप्राकृतिक नहीं होती, प्रकृति में जो कुछ भी हो रहा है वो अप्राकृतिक कुछ होता ही नहीं। लोग बोलते हैं अप्राकृतिक, अरे प्रकृति के अंदर भी तो सब कुछ है, अप्राकृतिक क्या होता है? तो कोई भी घटना अप्राकृतिक नहीं है, आपके वृत्तियों में ढीलापन के कारण, अज्ञानता के कारण वो घटना घट गई तो घट गई। विश्वामित्र जी से घट गई मेनका के साथ। उसके बाद क्या, विश्वामित्र जी जाके मुंह छुपा करके वो क्या बोले कि अब हमको ब्लैकमेल कर रहे हैं, हम मर जाएंगे। विश्वामित्र जी कितनों को मार देंगे उठा के, नहीं देखे ताड़का सुबह कितनों को मरवा दिया विश्वामित्र जी इसी बिहार में जा करके। हाँ, बोले राम जी को लेके आया, बोले मारो तुम लोगों को, बड़ा तड़तड़ा रहे हैं। और हमारे तुम्हारे जैसा लोग रहे घर में, कुछ हो जाए तो हे भगवान, हम महात्मा हो क्या, हमसे इतना बड़ा भूल हो गया, हम क्या मुंह दिखाएंगे? विश्वामित्र जी तो और दाढ़ी बढ़ा के मुंह दिखा रहे थे कि हम राम जी के गुरु हैं, देखिए हमको। क्यों? ये मनुष्य का शरीर है, ये मृत्यु लोक है, यहां कोई भी भूल आपसे हो सकती है, कोई भी भूल हो सकती है। लेकिन भूल को, गुरु की वाणी को सुनते हुए, गुरु की आज्ञा सुनते हुए ज्ञानी होकर उसका रेक्टिफिकेशन करना, उसको सुधार लेना
और पुनः वो भूल न हो पाए, बस इसके लिए प्रैक्टिस करते रहना, यही सूरवीर का लक्षण है। योद्धा इसी को कहते हैं।